डोल 11 व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कौन से देवता और कैसी पूजा होती है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह कथा सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष में एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्यप्रतित और प्रतापी राजश्री हो गए। वे प्रजा को अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन्य दान से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधनता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपकी प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा करते हैं और अन्न से ही प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन होता है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपने किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण यत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधनता गिने चुने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सदन वन की ओर चल दिए। वहाँ जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम पे घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वास्तिक कहकर राजा का अभिनंदन किया। उनके राज्यों के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्होंने ग्रहण करके जब भी मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इसका आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्राणी से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है? इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, यह सब योगों में उत्तम सत्य योग है। इससे सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होता है, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इस प्रतिकार का व्रत करो जिससे यह अनाविष्टा का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है, दूसरा निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उस दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम के विख्यात एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से ही निश्चय उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इस व्रत का पालन करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादों की शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लुत हो गई और हरी भरी खेती सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।
नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संशकम अधूम संशयं कृत्वा सर्वशोके प्रदोभ मुक्ति भुक्ति प्रदशिव लोकाना सुखदायकम। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण का नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसको पढ़ने सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो 11 मैया की जय।